सुने कि आक्रोश रैली निकालेंगे, युवा आक्रोश रैली। अजीब हालत है। युवाओं का तो भविष्य बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। पूरा देश में जो सबसे अधिक नियुक्ति जहां होता था, फौज में सबसे अधिक नियुक्ति होता था, वहां नियुक्ति बंद हो गया। रेलवे में सबसे अधिक नियुक्ति होती थी, वहां नियुक्ति बंद हो गया। कोल इंडिया में सबसे अधिक नियुक्ति होती थी, वहां बंद हो गया। बैंक में अधिक नियुक्ति होता था, वहां नौकरी बंद हो गई। अब सारा नियुक्ति का भार राज्य सरकारों पर पड़ गया। फिर भी हम लोगों ने हार नहीं मानी। अलग अलग माध्यमों से लगातार लोगों को हम लोग नियुक्ति दे रहे हैं। छोटी बड़ी संख्या में आज के दिन में हजारों नियुक्ति हम लोगों ने दे दी है। जेपीएससी के माध्यम से, चाहे वो पंचायत सचिव की नियुक्ति हो, शिक्षकों की नियुक्ति हो, पशु कृषि विभाग में नियुक्ति हो, अनेक नियुक्तियां हम लोगों ने की। और अभी और नियुक्ति होनी है। अभी सिपाही की भी बहाली होना है, जो लगभग अंतिम चरण पर है। अभी उत्पाद सिपाही का भी बहाली होना है, वो भी प्रक्रिया अंतिम चरण पर है। हम लोग लगे हुए, जितने अधिक से अधिक लोग और सरकार की अधिक से अधिक खाली पदे भरी जाए, इस पर हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। नियम कानून, कायदा कानून कभी बना ही नहीं। और हम लोग कायदा कानून बनाते हैं, नियम कानून बनाते हैं, तो ये लोग असंवैधानिक घोषित करा देता है। हम लोग स्थानीय नीति, नियोजन नीति बनाए, कोर्ट में इनके लोग जाकर के खड़े हो गए। कोर्ट में इन लोगों ने शिकायत दर्ज कर दिया और इनके पास बड़ा बड़ा वकील, इनका जज लोग दोस्त, और इन लोग के माध्यम से हम लोग के कानून को असंवैधानिक बताता है। और वही चीज इनके सरकार में, दूसरे राज्यों में कानून बनता है, वो संवैधानिक हो जाता है। अजीब हालत। फिर भी हम लोग निरंतर प्रयासरत है। और इनका षड्यंत्र को आप लोग पहचानिए। ये लोग हिंदू मुस्लिम अगड़ा पिछड़ा के नाम पर, सिख ईसाई के नाम पर, आदिवासी गैर आदिवासी के नाम पर आप लोग के बीच में जहर घोलने का काम करेगा। अभी हम लोग का नवंबर दिसंबर में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। इससे पहले अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, उस समय भी इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम किया। लेकिन देश की जनता ने उनको इतना जबरदस्त तमाचा मारा कि सरकार बनाने के लिए उन लोगों को बैसाखी की जरूरत पड़ गई। पूर्ण बहुमत की सरकार से उठा के पटक दिया। इस बार झारखंड में जो विधानसभा होगा, अगर हर एक घर में खुशहाली चाहिए, हर एक माँ बहनों के चेहरे पर मुस्कान चाहिए, जो हम लोग का काम चल रहा है वो अनवरत चले। हमने कहा है पहले भी, ये हम लोगों ने शुरू किया 1000 से, और ये चलता रहेगा। और आने वाले 5 सालों के अंदर आपके घर में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का हम आपको वादा करते हैं। यहाँ कई सारे लोग, ये तो मैया सम्मान की महिलाएं हैं, जेएसएलपीएस की महिलाएं हैं दीदी। पिछले 5 साल में इन लोगों ने 700-800 करोड़ रुपया 5 वर्ष में खर्च किया और उन जेएसएलपीएस दीदियों को दिया। हम लोगों ने 4.5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपया जेएसएलपीएस को बांटने का काम किया है पूरे राज्य में। क्या बात करेंगे ये लोग? इन लोग के पास कोई ना मुद्दा है ना एजेंडा है। पहले ये लोग भ्रष्टाचारी कहते थे हमको, जमीन माफिया कहते थे हमको, जमीन चोर कहते थे, और इसके चक्कर में हमको जेल में भी डाल दिया। अब क्या बोलेगा? हम आज उनके सामने खड़े हैं, जमीन चोर या जमीन दलाल बोल करके दिखाओ इन लोग को। अब ये लोग जब यहाँ के नेताओं से इनका इस राज्य का हालात नहीं संभल रहा, इनकी पार्टी नहीं संभल रही, तो ये दूसरे राज्यों से, छत्तीसगढ़ से, आसाम से नेताओं को लाते हैं, मध्य प्रदेश से नेताओं को लाते हैं और यहाँ पर झूठा बयानबाजी करवाते हैं, द्वेष फैलाते हैं, विधायक सांसदों को तोड़ने फोड़ने, पार्टी को तोड़ने का काम करते हैं। अलग अलग तरीके उपाय करते हैं, सरकार को काम कैसे ये ना कर पाए, दिन रात इसी में लगे रहते हैं। खैर, चिंता मत कीजिए, इन लोगों से हम लोग डरने वाले नहीं। आप लोगों का ताकत, आप लोगों का साथ अगर हमारे साथ है, तो ऐसे हजारों नेता, लाखों नेता आएंगे और वापस चले जाएंगे। इस राज्य का कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। तो इसलिए साथी, बातें बहुत है और आप लोग इस गांव देहात से आए हैं, बहुत दूर दूर से। आप लोग का गांव गांव में पदाधिकारी जा रहा है, गांव गांव में आपकी समस्याएं सुन रहा है, आपकी समस्या का समाधान कर रहा है। ऐसा नहीं है आपके बीच हमारे पदाधिकारी ही जा रहे हैं, हम भी जाते हैं। आपको याद होगा, इस राज्य में पहली बार, या देश आजाद होने के बाद पहली बार, विश्वगुरु शिबू सोरेन के बाद अगर कोई दूसरा बूढ़ा पहाड़ में गया है तो वो हेमंत सोरेन गया है। और आज उस बूढ़ा पहाड़ की स्थिति जाके देख लीजिए, वहां पर लोग कितने खुशहाल हैं, किस तरीके से लोग अपना अपना आबू आवास लेकर के आवास बना रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने का काम में लग गए हैं। तो इसलिए बहुत सारी चीजें हैं। आबू आवास, सर्वजन पेंशन, मुख्यमंत्री सावित्री भाई कहते हैं कि हमारी महागठबंधन की सरकार रांची हेडक्वार्टर से चलने वाली सरकार नहीं है, ये सरकार गांव देहात से चलने वाली सरकार है। और इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा
कि राज अलग होने के 20 साल भी बाद भी कई ऐसे गांव हैं जहां कभी कोई पदाधिकारी नहीं गया, बीडीओ, सीओ, थाना कोई नहीं गया। कई गांव का लोग तो ब्लॉक ऑफिस कैसा होता है वो भी नहीं देखा, जिला कार्यालय का तो बातें दूर है। लेकिन सरकार ने इस संकल्प को पकड़कर चलने का निर्णय लिया कि हमारी सरकार गांव से चलेगी, और सरकार बनते ही गांव गांव में सरकार आपके द्वार लगा लगा करके आपकी समस्याओं को समाधान करने हम लोगों ने शुरू कर दिया था। ये पहली बार मुख्यमंत्री मैया योजना के माध्यम से शिविरें नहीं लगी। इससे पहले भी पंचायत टोला टोला वार्ड में पदाधिकारियों ने पंचायत लगा करके गरीब गुरबा लोगों को उनकी समस्या को सुना, समाधान किया, और जो समाधान नहीं हुआ वो समस्या हम तक पहुंचा, और निरंतर उन समस्याओं का समाधान करने में हम लोग लगातार लगे रहे। इसी कड़ी में आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारी योजनाएं जो आपके गांव गांव तक में पहुंच चुकी है। 2019 में हम लोग जब सरकार बनाए, सरकार तो बना लेकिन साथ साथ में समस्या भी बड़ी बड़ी आने लग गई। आपको याद होगा सरकार बनने के बाद कोरोना जैसा महामारी आ गया, और ऐसा महामारी कि सबको अपना अपना घर में अपने से ताला लगा करके घर में ढुक करके रहना पड़ा। ऐसा था कि नहीं जी? ऐसा माहौल था, ये हालत था। उस महामारी में हाट बाजार, गाड़ी मोटर, दुकान सब बंद, कोई आदमी घर से नहीं निकल सकता था, और हमारे राज्य से जो दूसरे राज्य में लोग काम करने चले गए थे वो लोग भी जहां का तहां फंस गया था, वो लोग भी घर नहीं आ पा रहा था। पूरा देश उथल पुथल हो गया, देश दुनिया में हमारे लोग फंस गए थे, चारों तरफ त्राहिमाम मच गया। उस स्थिति में भी हमारी सरकार ने हार नहीं मानी। आपको याद होगा कि उस महामारी के बीच में भी आपके गांव देहात